अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है नस्ट एनईटी का ऑनलाइन जूम का सेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर 20 सीट्स हैं एनईटी 2 और 3 के लिए। इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है। तकरीबन टोटल 20 सीट्स हैं। जो बच्चे भी एनईटी 2 और 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी सीट को रिज़र्व करवा लें। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा मैथ और फिजिक्स के दो काफ़ी जो क्वेश्चन नस्ट एनईटी में आते रहते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नज़र आ रही है, इसमें आप लोगों ने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। अब हमें पता है ये क्वेश्चन पैराबोला की है। कैसे पता चलेगा पैराबोला की है? एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरे की पावर 1 है, तो ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो वेरिएबल जिसका स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो अब इसका कोफिशिएंट 2 है, पूरी इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड कर दें। इसके बाद ये जो x है, जो आप लोगों के पास वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि पैराबोला की जब इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालना है। जो वेरिएबल जिसका स्क्वायर होगा उसको कोफिशिएंट 1 करें और जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसके कोफिशिएंट को हम कहेंगे कि ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो ये आप लोगों ने टेक्निक याद रखनी है। अब एक और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप लोगों को एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है। तो अब आपको पहले तो मैं कुछ जर्नल बताता हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्र प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0। और अब ये अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको अब इसके अंदर दो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस को, उनकी स्लोप का सम -2h/b होता है और उनकी प्रोडक्ट जो स्लोप्स की प्रोडक्ट होती है वो a/b है। तो अब आप लोगों ने ये जो आप लोगों की होमोजीनियस इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा और एक्स वाई के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो 2h होगा। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमें होमोजीनियस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस टी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये गिवन है और हमें सम ऑफ स्लोप्स भी गिवन है जो कि 5 है। तो सबसे पहले तो a देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो ये a है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये b है और एक्स वाई के साथ माइनस टी लिखा हुआ है तो ये 2h है। तो सबसे पहले जो भी होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी आप a b और इस तरह 2h इनको सेपरेट कर लें। उसके बाद अब आप कंडीशन देखें, सम ऑफ स्लोप्स आपको पता है -2h/b होता है और सम ऑफ स्लोप आपको पता है 5 गिवन है, तो वैल्यूज प्लग इन करें। m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप है, उसकी जगह 5 लिखें, माइनस आगे 2h हमें पता है -t है और b की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहाँ से आप लोग t निकाल लें। तो यही उसने क्वेश्चन पूछा था कि एक होमोजीनियस इक्वेशन दे के उसने सम ऑफ स्लोप वाली कंडीशन दी थी और t निकालना था। तो ये मैंने आप लोगों को इसका सारा बैकग्राउंड बताया। तो चैप्टर नंबर 4 और 6 सेकंड ईयर मैथ का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नस्ट एनईटी मैथ के पोर्शन के हवाले से। तो आप लोगों को जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी उसमें इसी तरह की आप लोगों को टेक्निक बताई जाएंगी ताकि आप शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है। अब फिजिक्स के मैं कूलम्स लॉ में से एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे वो कहता है ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं, एक पे चार्ज +2q है और दूसरे पे -q है और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, वो एक दूसरे पे एफ फोर्स लगाते हैं। फिर पहले तो ये वाली एफ फोर्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल दूँ। कूलम्स लॉ अप्लाई करें, F इक्वल टू के, पहला चार्ज कितना था 2q, दूसरा चार्ज कितना था -q, मगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये फोर्स F आ गई जो वो एक दूसरे पे लगा रहे थे। अब ये आगे पढ़े, फिर वो कहता है कि दे आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, इनको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया गया और फिर वो कंडक्टिंग वायर रिमूव कर देगी तो फिर फोर्स कितनी होगी, यानी कि ये पहला चार्ज +2q का, दूसरा -q का, तो इनको एक मेटल वायर से जब हम अटैच करेंगे, अब ये कंडक्टिंग वायर है तो ये चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम इनमें, यानी वो जिस तरह इक्विलिब्रियम एक एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसमें अब क्या होगा कि चार्ज दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। नेट चार्ज अगर मैं आपको बताता हूं तो इनको ऐड करें, जब भी इस तरह दो चार्जेस हम एक मेटल वायर से अटैच करेंगे तो इस तरह इनका टोटल चार्ज निकालते हैं, दोनों को ऐड करें तो क्यू, अब दोनों के ऊपर ये क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक पे भी q/2 और दूसरे पे भी q/2, तो ये अब दोनों चार्जेस हैं। अब अगेन जो न्यू फोर्स है वो F प्राइम है तो उसको आप निकाल सकते हैं k q1 q2 ओवर r का स्क्वायर।
तो अब जैसे ही आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये न्यू फोर्स बनेगी। जब इनको मेटल वायर से अटैच किया और मेटल वायर को रिमूव किया तो ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी Q/2 Q/T, तो ये न्यू फोर्स है। अब आप लोग ये कैसे निकालोगे? न्यू फोर्स को ओरिजिनल वो पहले वाली फोर्स F थी, न्यू फोर्स F प्राइम थी, तो इन्हीं की हमने रेशो निकाली, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये आप लोगों के पास जो बाद वाली फोर्स है वो F/8 आएगी। यही उसने पूछा था कि उनके दरमियान फोर्स कितनी हो जाएगी, वो डेल्टा ऑप्शन है। तो आई होप कि अब इस क्वेश्चन से भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कैसे मेटल वायर से जब चार्जेस को अटैच किया जाता है तो किस तरह टोटल नेट चार्ज निकालते हैं, फिर कैसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों चार्जेस में, और इस तरह आप लोगों ने कूलम्स फोर्स अप्लाई करनी है। एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है और बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं, देखें वो कहता है कि एक चार्ज 1 माइक्रो कूलम का, दूसरा 5 माइक्रो कूलम का, 20 सेंटीमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगाएंगे? याद रखें कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, जितना एक्शन होता है उतनी रिएक्शन होता है। ये इक्वल फोर्सेज होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये 1:1 इनके दरमियान होती है। ये नहीं होगा कि 5 माइक्रो कूलम वाला 1 माइक्रो, ये डिफरेंट, चाहे जो भी चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, जो ये फोर्स अप्लाई करेंगे म्यूचुअल फोर्सेज, एक्शन रिएक्शन इक्वल, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन है। इसमें भी अब बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों को अगेन अब मैं वही कहूँगा कि हमारा ऑनलाइन जूम का सेशन बड़ा ज़बरदस्त सेशन, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टू द पॉइंट जो नस्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसमें मैथ का पोर्शन आपको करवाया जाएगा, फिजिक्स का करवाया जाएगा और IQ के रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं नस्ट के ऊपर बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।